आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। जी हां, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला। आतंकी हमले में 18 जवान शहीद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने हमला किया, जिसमें 18 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। जहां 25 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीजी सीआरपीएफ के मुताबिक काफिले में सीआरपीएफ की करीब दर्जन भर गाड़ियों में 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। वहीं आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायन हमले का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक हमले को लोकल मिलिटेंट के द्वारा अंजाम दिया गया है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक गाड़ी को निशाना बनाया। उरी के बाद ये बड़ा आतंकी हमला है। सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। जी हां, तो आईडी ब्लास्ट के बाद कार पर फायरिंग हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन 18 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान घायल हुए हैं, 18 जवान शहीद हुए हैं। आपको बताएं, इस काफिले में 25 जवान शामिल थे। जैश ए मोहम्मद का फिदायन हमले का दावा किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक तरफ कहा जा रहा है ये जो एक ब्लास्ट है उसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है, आईईडी ब्लास्ट। दूसरी तरफ फिदायन हमले की बात भी कही जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार बधाई वहाँ चल रही थी और ईमानदार आतंकी हमला है। 8 से ज्यादा जवान अब तक शहीद हो चुके हैं और 30 से ज्यादा जवान घायल हो गए। पुलवामा में आतंकी हमला किया गया। अब तक जो जानकारी हम लोग को लगी है जो पुलिस सूत्रों से, उसमें पता चला इसके पीछे जैसे मोहम्मद का हाथ है और जैसे के जरिए ही ये हमला किया गया है। अब तक जो जानकारी है, सीआरपीएफ के 10 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और 30 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के तमाम वहाँ पे टुकड़ियां वहाँ पहुंच चुकी हैं। जांच शुरू हो गई है। जो घायल जवान है उनको तुरंत एयरलिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है, वहाँ से बाहर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू के जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो माना जा रहा है वहाँ से दिल्ली भी शिफ्ट किया जा सकता है। जी नीरज जी, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमारे सुरक्षा बल है उन्हें खुली छूट दे रखी है आतंकियों की सफाई के लिए, दूसरी तरफ आतंकियों की तरफ से इस तरह के हमले होते हैं, जवान शहीद होते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आतंकी भी अपना मनोबल समय समय पर दिखाते रहते हैं, उन्हें जवाब देना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि ये सेना और काफी दिनों बाद ये हमला हुआ है और लगातार प्रधानमंत्री आतंक के खिलाफ जंग अपनी छेड़े हुए हैं। हमारे सेना के जवान और तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में लगे हुए हैं और ये निश्चित रूप में निंदनीय और एक नामर्दी वाली घटना कहेंगे आतंकियों की, जिन्होंने छिपकर इस तरह के हमला किया। अक्सर ऐसी घटनाएं देखने जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ डिप्टी एडिटर हमारे माधव तिवारी भी जुड़ गए हैं। माधव जी, जिस प्रकार से ये हमला हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ा हमला है। कहा जा रहा है 18 जवान शहीद हुए हैं और कई जवान घायल भी हुए हैं। देखिए, आपको बता दें पहले कि ये जो कॉन्वॉय था जो पूरा जा रहा था श्रीनगर के लिए, उसमें कश्मीर से श्रीनगर जाते हुए 70 व्हीकल इसमें शामिल थे और इस कॉन्वॉय में पूरा सीआरपीएफ के जवान थे और उनमें से एक व्हीकल पर अटैक हुआ है। और ये अटैक जो क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम किया जा रहा है कि एक आतंकी है आदिल अहमद डार जो जैश ए मोहम्मद का है और उसने इस काफिले पर आत्मघाती हमला किया है। ये एक आत्मघाती हमला है। जो शुरुआत में आ रही थी खबर कि एक आईडी ब्लास्ट है, ये एक आईडी ब्लास्ट नहीं होकर एक आत्मघाती हमला है जिसमें आदिल अहमद डार जो एक कार चला रहा था उसने लाकर सीधे उस व्हीकल में लाकर सीआरपीएफ को उस व्हीकल में लाकर और अपनी कार भिड़ा दी और उससे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद उस व्हीकल के पूरे चिथड़े उड़ गए, आदिल अहमद डार के भी चिथड़े उड़ गए और इस दौरान में एक विभत्स
तस्वीरें देखने को आई हैं जो हम टीवी चैनल पर दिखा भी नहीं सकते हैं लोगों को। जिस तरह से वहां पे जवानों के बॉडी के हिस्से जो है इधर उधर बिखरे पड़े थे और उनको इकट्ठा किया जा रहा था। वहां पर मीडिया को आने की परमिशन नहीं थी और अभी भी नहीं है। वहां पे किसी तरह से वहां पर हाईवे को साफ किया गया है, लेकिन आवागमन अभी शुरू नहीं किया गया है। हाईवे पर अभी भी सेना के जवान लगे हुए हैं और वो वहां पर तलाशी अभियान में लगे हुए हैं कि वहां पर किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो उस एक घटनाक्रम को वहां पर ड्रॉ भी किया जा रहा है। यह एक आत्मघाती हमला है। एक बार और हम बता दें कि जैश ए मोहम्मद ने यह हमला किया और इस एक पूरे नियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि इसी रास्ते से करीब 2500 जवान 70 व्हीकल्स में सवार होकर यहां से गुजरेंगे और उन पर एक हमला प्लान किया गया और उसके बाद आदिल अहमद डार ने अपने आत्मघाती हमले को अंजाम दिया, जिसमें अब तक जो खबर आ रही है वो ये है कि 18 जवान शहीद हो चुके हैं और 17 जवान अभी भी इंजर्ड हैं। जी और माधव जी, कहीं ना कहीं उरी हमले के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है आतंकवादियों का। देखिए, पठानकोट और उरी हमले के बाद ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है और 2019 में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। ये हमला इतना बड़ा था कि अगल बगल से जो बसेस जा रही थी सीआरपीएफ की, वो भी जो है इसके चपेट में आ गई। उन पर भी उनके भी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और एक तरह से जो हमला देखा गया है वो एक ऐसे बिजी हाईवे पर अंजाम दिया गया है जहां पर लगातार गाड़ियां चलती रहती हैं, फिर भी we have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Can you give us the number of casualties and injured? At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. So, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. That's all. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind of attack it was? As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP. There was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Okay, Mr. Pani, you know, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast? How the blast happened? These all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So he was जी हाँ, तो आप सुन रहे थे लगातार और माधव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। माधव जी, देखिए, जिस प्रकार से बातचीत हो रही थी, जितने भी ये ऑफिसर्स हैं उनका सीधा ये कहना है कि ये सारा मैटर इन्वेस्टिगेशन का है और कहीं ना कहीं अब इंतजार इसी चीज़ का रहेगा कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सारे मामलों पर प्रकाश पड़ सके। देखिए, IGCRPF ने जिस तरह से बताया कि ये एक व्हीकल बाउंड अटैक हो सकता है, यानी कि एक आत्मघाती हमला हो सकता है कि एक व्हीकल का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ये जांच का विषय उन्होंने कहा, क्योंकि वो पुष्टि नहीं कर सकते इसकी। लेकिन शुरुआती जांच के दौरान उनको ये लगा है कि एक व्हीकल बाउंड अटैक हो सकता है। जी हाँ, जो हम पहले ही बता रहे थे आपको कि आदिल अहमद डार, जिसकी तस्वीर भी हम दिखाएंगे, उस आदमी ने उसने इस पर अटैक किया है। वो पुलवामा का ही रहने वाला है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था काफी समय से, और उसने एक आतंकी ट्रेनिंग ली थी। पीओके गया हुआ था आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए, और उसके बाद उसको आत्मघाती हमला करने के लिए प्रेरित किया गया। एक प्लान दिया गया, उस प्लान के तहत उसने काम किया और एक आत्मघाती हमले को आज उसने अंजाम दिया। और इस आत्मघाती हमले में
अब तक ऑफिशियली जो बयान आया है वो आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 12 जवानों की मौत हो गई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक 18 जवानों की मौत हो गई, 18 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। जी और माधव जी, कहीं ना कहीं देखिए एक सवाल ये भी बनता है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है 2500 जवान थे, काफिला जा रहा था, इस बीच में ऐसे आ जाना, जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं और जो ऑफिसर थे वो भी कह रहे थे आत्मघाती हमला हो सकता है, हालांकि पुष्टि अभी होनी बाकी होगी, लेकिन क्या लगता है कि सुरक्षा में निश्चित तौर पर सेंध तो जरूर लगी है माधव जी? नहीं, जैसे देखिए जो ये हमला हुआ है वो एक आत्मघाती हमला है और आत्मघाती हमले को लेकर पूरे विश्व भर में चिंता है। इसको लेकर कोई तोड़ नहीं है इसको लेकर एक कोई इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कह सकते हैं इसको। ये कहीं भी कभी भी कोई भी अंजाम दे सकता है और अगर उसमें एक लोकल आतंकी अगर इन्वॉल्व होगा तो उसमें उस आतंकी को ट्रैप कर आना एक तरह से इंटेलिजेंस के मुताबिक बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो आतंकी हमला हुआ है ये नहीं कहा सकता है कि सुरक्षा में सेंध है या फिर हमारी इंटेलिजेंस कमजोर थी या फिर कुछ ऐसा। ये एक आत्मघाती हमला है और इसको लेकर पूरे विश्व भर में एक बड़ी चिंता है कि आत्मघाती हमलों को कैसे रोका जाए। कोई इसका एक मैकेनिज्म बन नहीं पा रहा है। तो जिस तरह से ये आदिल अहमद डार ने इसको अंजाम दिया है उसके बाद सुरक्षा बलों को अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उन्हें वहां पर जो लोकल में जो आतंकवादी हैं उनको ट्रैप करने की जरूरत है और ये बहुत बखूबी वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। आतंकियों को वहां पर सफाया किया जा रहा है और जो जवान हैं वो अपनी जान पर खेल कर ऐसे आतंकियों को मार रहे हैं। जी माधव जी, आदिल अहमद डार जैसा कि आप बार बार नाम भी ले रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी, क्योंकि इसने जिस प्रकार से हमले को अंजाम दिया है लगभग 18 जवानों की जान चली गई है और भी जवान मौत के मुंह में अभी है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या पहले से इसका कुछ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड था या पहली बार इसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है? नहीं, ये आदिल अहमद डार है। इसने पहले भी एक वीडियो संदेश जारी करके और एक पहले ही वार्निंग भी दी थी इसने और कहा था कि वो एक आतंकी हमला कर सकता है और ये जैश का कमांडर बताया जा रहा है। वहां पर जैश ए मोहम्मद का कमांडर है जो वकास कमांडो है और उसको गुंडी बाग में, वहां पुलवामा के गुंडी बाग का रहने वाला है। आईजी सीआरपीएफ ने भी ये बात कंफर्म की है कि करीब 20 पर्सनल उस व्हीकल में सवार थे और करीब इस समय जो जवानों की संख्या बताई जा रही है कि 12 के करीब मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 54 बटालियन की सीआरपीएफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जी और माधव जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये फिदायीन हमले होते हैं, जिस प्रकार से नाम भी एक आतंकी का सामने आया है, आप भी बता रहे, जरूरत तो अब ऐसे ही है कि जब इस तरह के वीडियो जारी हो तभी से फिर ऐसे तलाश किया जाए और इन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर डेंजरस है देश के लिए। जी हाँ, ये तो लगातार वहां पर एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और वहां पर कहा गया है कि कोई किसी भी आतंकी को बख्शा न जाए और अगर आतंकी छिपे हुए हैं तो उनको लेकर सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। जहां आतंकी पाए जा रहे हैं उन आतंकियों को वहीं पर गोली से निशाना बनाया जा रहा है, उनको घेर कर मारा जा रहा है। तो इस तरह का एक जो वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उससे आतंकी संगठन से लेकर आतंकी तक बहुत ज्यादा बौखलाहट में है और उसी बौखलाहट का एक नतीजा ये हो सकता है कि ये इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया जो उरी के बाद एक सबसे बड़ा हमला है सेना के ऊपर या सीआरपीएफ अर्धसैनिक बलों के ऊपर। जी माधव जी, निश्चित तौर पर और इसका जवाब भी देना जानती है जो भारतीय सेना है वो, और इसका जवाब भी जल्दी देगी, क्योंकि चुप बैठने वालों में से है नहीं भारतीय सेना। हाँ, वैसे भी लगातार वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और भारतीय सेना और एक डिमांड अब बढ़ेगी सबसे ज्यादा कि सर्जिकल स्ट्राइक एक और चाहिए। जिस तरह से उरी हमले के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद माधव तिवारी, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ, काफी लंबी बातचीत हमारी और जिस प्रकार से देखिए तमाम बातें सामने आई हैं। देखिए ये जैश ए मोहम्मद का जिस प्रकार से फिदायीन हमला कहा जा रहा है और भी चीजें अभी क्लियर होंगी, लेकिन जिस प्रकार से जवानों की जान गई है, निश्चित तौर पर एक मैसेज जो है अब भारतीय सेना को भी फिर से देने की जरूरत। तो सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विद्रोह किया है।